हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, हम लोगों का आगे का प्लान क्या है। कल हम लोग मैट्रिक्स पार्ट 5 पढ़े थे और मैट्रिक्स पार्ट 5 में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस मैंने पढ़ा। आपको याद होगा, मैंने कल के वीडियो लेक्चर में पार्ट 5 में हम लोग क्या पढ़े थे कि दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं, इस विषय में चर्चा हुई थी। दूसरी चर्चा क्या हुई थी, आपको याद होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने बताया था। फिर इसके बाद हम लोग किस पे डिस्कस किए थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स पे और एडजॉइंट मैट्रिक्स पे। कल मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, तो आज मैं एक क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं जिसका हम एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। फिर आज का मेन फोकस हम लोगों का क्या होगा, आज का मेन फोकस होगा हम लोगों का एडजॉइंट मैट्रिक्स तो हमें पता है, तो अब इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, थ्री वेरिएबल में तीन चर राशियों में रैखिक समीकरणों को आप बीवी से कैसे सॉल्व करते हैं, अर्थात सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड भी सीखेंगे आज। इसके पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि प्रत्येक वीडियो में जितने मेरे वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं सब में डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है। कृपया टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन कर लें, सारे बच्चे टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन कर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। कि आने वाले दिनों में हम लोग टेलीग्राम पे टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं चाहता हूं सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि स्टडी आपकी बेहतर हो पाए। तो दूसरा ये सूचना ये है कि जो नए बच्चे जुड़ रहे हों वो कृपया पहले पार्ट से देखना शुरू करें ताकि बेहतर फील हो उनको। और फिर दोबारा देखिए, मैं आपको कांटेक्ट नंबर अपना लिख रहा हूँ, मेरा यही कांटेक्ट नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है इसी में व्हाट्सएप चलता है, इसी में कांटेक्ट नंबर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और संतोष मिश्रा के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, वहाँ भी आप मुझे चैट कर सकते हैं मेरे साथ, कोई भी प्रॉब्लम। देखो, आने वाले दिनों में हम लोगों के क्या स्कीम बन रही है, मतलब प्लानिंग क्या हो रही है कि हम लोग बेहतर कर पाएँ। तो हम लोगों को अच्छा वाईफाई चाहिए ताकि लाइव क्लास भी हफ्ते में एक दिन हो जाए, तो आप लाइव चैट कर पाएँ हमारे साथ। तो इन सब प्लानिंगों के लिए कृपया आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए ताकि जो भी अपडेट हो टेलीग्राम में कर दूं। क्योंकि ये बात आप हल्के में मत लीजिएगा, 1 जून से टेलीग्राम प्राइवेट हो जाएगा और मेरे यूट्यूब के वीडियो भी प्राइवेट हो जाएंगे, ठीक। तो आप हल्के में मत लीजिएगा ऑनलाइन क्लास को, क्योंकि फिर दिक्कत में फंस जाएंगे आप लोग, अभी से बता दे रहा हूँ। तो इस पर आप सीरियस रहिए। तो फिर मैं आपके पर्सनल टेलीग्राम में एक लिंक भेजूंगा, वहाँ से इंटीग्रल एजुकेशन नाम का एक ऐप डाउनलोड होगा, वहाँ से वीडियो चलेंगे फिर। तो चलिए काम की बात शुरू। काम की बात क्या है, आज मैं एक क्वेश्चन पहले दूंगा, उस क्वेश्चन का आप एडजॉइंट ज्ञात करोगे सब लोग। एडजॉइंट ज्ञात करने के बाद फिर मैं आपको इनवर्स मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशन हल करना बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं आप, मैट्रिक्स पार्ट 6 को डील करेंगे आज के वीडियो लेक्चर पे। और मेरा विनम्र निवेदन है सभी स्टूडेंटों से जो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं स्टूडेंट, कृपया उन स्टूडेंटों को आप जोड़ने की कोशिश करिए, अथवा मेरा मनोबल डाउन हुआ तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या पता मेरा मनोबल डाउन हुआ मैं क्लास पढ़ाना ही बंद कर दूं। पहले बात समझिए, मैं तो आपके लिए पढ़ा रहा हूं ना यार, नहीं मेरी तो क्लास खाली पड़ी हुई है। अभी सब चीजें आपको हल्के में लग रहा है, जिस दिन मैं क्लास पढ़ाना बंद कर दूंगा उस दिन आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि बेहतर शेड्यूल होना बहुत अच्छा है, ये बात मैं बता दे रहा हूं आपको कि किस टीचर का यदि शेड्यूल अच्छा नहीं होगा पढ़ाने का, कुछ हवा नहीं लगने वाली आपको। तो मेरी बातों को थोड़ा सीरियस लीजिए। एक क्वेश्चन लिखेंगे, अवयव कैपिटल A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 4 5 2 3 2 3 4 3 का सैखंडज अवयव द एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करें। फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, अर्थात इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं आपको याद है,
एडजॉइंट ए का देखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना ए का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या होता है याद करिए, लिखना नहीं इसको, केवल क्वेश्चन लिखना। एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे, ए आई जे क्या है? कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, याद आया? इसका मतलब एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए आपको कोफैक्टर ज्ञात करना है। कोफैक्टर कब ज्ञात होता है? जब गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर हो। स्क्वायर की फीलिंग क्या होती है आपको पता होगा कि जितनी ही पंक्ति उतने ही स्तंभ। पंक्तियों को कैसे पहचानते हैं? बाएं से दाएं हॉरिजॉन्टल, अर्थात लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल, समझ गए। और कॉलम को कैसे पहचानते हैं? ऊपर से नीचे वर्टिकल, हिंदी में बात करूं तो ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको याद होगा, डिटरमिनेंट से सिखाता चला आ रहा हूं, इसीलिए मैंने उल्टा पढ़ाया कि आज किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो और सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि किसी स्टूडेंटों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बात क्या आती है कि एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का तब फाइंड होगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो। दूसरी बात, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे और उस कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज की मीनिंग क्या होती है? रो को कॉलम में डाल देंगे और कॉलम को रो में डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? हम लोग लिखेंगे दिए गए आव्यूह का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड आव्यूह, ठीक, जिसे कोफैक्टर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। देखो यार याद करिए, मैं आपको बात याद दिला दूं, ए आई जे एलिमेंट का डिनोशन है और A11 पर्टिकुलर एक एलिमेंट है और इसका जो कोफैक्टर होता है कैपिटल A11 होता है। इसका मतलब है क्या, लॉजिक क्या है? कोफैक्टर का डिनोशन हमेशा कैपिटल लेटर में लेते हैं और एलिमेंट का डिनोशन स्मॉल लेटर में लेते हैं। ये मैंने आपको जिक्र कर चुका था, याद होगा आपको। इसका मतलब यार है क्या? इसका मतलब AIJ, देखो ध्यान से सुनना, ये डिब्बा, ये जो डिब्बा है ना, ये मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिब्बा मैट्रिक्स है और डिब्बे के अंदर कैपिटल ए भरा है, इसलिए ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर है। यदि स्मॉल लेटर में होता ना, तो स्मॉल लेटर में होता तो ये आव्यूह का एक अवयव हो जाता, जबकि ये कोफैक्टर है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है 3x3 का ऑर्डर है। तो जब 3x3 का ऑर्डर है तो इसके कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट हैं, तो इसके 9 कोफैक्टर होंगे। A11, ये A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर कैपिटल A12, इसका कैपिटल A13, A21 का कोफैक्टर समझ गए होंगे कैपिटल A21, ये स्मॉल A22 है, इसका कोफैक्टर कैपिटल A22, ये स्मॉल A23 है तो कोफैक्टर स्मॉल A23, कैपिटल A23। ये क्या होगा? फीलिंग पकड़ में आ गई होगी कि कोफैक्टरों को कैपिटल लेटर में डालना है। क्या समझ में आ गया? इसका मतलब ये कोफैक्टर है। और याद करिए माइनर और कोफैक्टर की क्लास मैं डिटरमिनेंट में पढ़ा चुका हूं और हम लोग NCERT 4.4 भी डील कर चुके हैं इसकी। अब कोफैक्टर कैसे ज्ञात होता है याद करिए। आपको करना क्या है? बहुत आसान तरीका, ध्यान से सुनना, बस अपना मन मेरे साथ लगाना। A11 की फीलिंग क्या होती है? सबसे पहले साइन लगाते हैं और माइनर भरते हैं, ठीक, माइनर भरते हैं। सुनना, A11 आपको पता होगा, तो 1 धन 1 चिन्ह प्लस आ गया। अब माइनर क्या होता है? एक सारणिक होती है। इसका मतलब कि A11 का टोटल पिक्चर ये आएगी कि पीछे का चिन्ह प्लस होगा और एक डिटरमिनेंट डालोगे। एक क्या डालोगे? डिटरमिनेंट डालोगे। इसका मतलब A11 की फीलिंग यहाँ प्लस है और एक डिटरमिनेंट होगा। जिस दिन यहाँ 12 होगा, सुनना, जिस दिन 12 होगा तो यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3, तो साइन माइनस का चला जाएगा, माइनर 12 होगा। इसका मतलब कि अगली कहानी ये माइनस चला गया, 3 1 4 प्लस हो गया, ये अगली कहानी हो गई। पकड़ में आ रहा होगा? A21 2 1 3 माइनस, अर्थात I और J इन दोनों प्लेसों को जोड़ने से, इन दोनों प्लेसों को जोड़ने से, I और J को जोड़ने से प्लस आए, सम आए तो प्लस, विषम आए तो माइनस। 2 2 4 प्लस
माइनर बनाओ उपसारणिक होती है, 3 2 5 माइनस, चलिए यहाँ बात करते हैं, 3 1 4 प्लस 3 2 5 माइनस 3 3 6 प्लस। तो आप एक डिटरमिनेंट के नीचे एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। कोफैक्टर क्या होता है आपको पता होगा, साइन माइनर, माइनर क्या होता है उपसारणिक, उपसारणिक कैसे भरते हैं बता रहा हूं, अब सुनिए। तो ये कहानी पकड़ में आ गई। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद क्या करना है जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। ये कोफैक्टर का डिनोशन है, आपको पता होगा पीछे की क्लासों में कोफैक्टर को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। सुनना, A11 A12 A13 भरने का तरीका सुन लो आज, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बन गई गणित, मैट्रिक्स हल हो गया। कैसे हल हो गया भैया, हाँ इसके ऊपर आप पटरी रख लो, ठीक। पहला कॉलम उड़ा दो तो A11 मिल गया, उड़ाओ पहला कॉलम, 3 2 4 3, 3 2 4 3। दूसरा कॉलम उड़ाओ तो ये डिब्बा भर गया, क्या भरेगा 4 5 4 3। तीसरा कॉलम उड़ा दो, तीसरा कॉलम उड़ा दो, तीसरा कॉलम तो ये A13 भर जाएगा, क्या भरेगा 4 5 4 5 3 2। अब भैया सिमिलर A21 A22 A23 कैसे भरेंगे, अर्थात R2 को छुपाएंगे, ये R2 छुप गया, छुपा R2, C1 उड़ाइए, जब C1 उड़ाऊंगा तो 2 2 3 3 2 2 3 3। आगे सुनो, फिर मैं C2 उड़ा दूंगा तो ये भर जाएगा, C2 उड़ाओ जरा, 1 5 3 3। C3 उड़ाइए, 1 5 2 1 5। बहुत आसान है, आप परीक्षा में पटरी पेन रख दीजिएगा, पेन रख दीजिएगा, ठीक। अब R3 के ऊपर एक पेन रख दीजिएगा परीक्षा में, मन में C1 उड़ा दो, जिस दिन मन में C1 उड़ाऊंगा उस दिन 2 3 3 4 दिखेगा। C2 उड़ा के देखिए, 1 4 2 3। बहुत बढ़िया तरीका है ये कोफैक्टर निकालने का, आप कभी गलतियां नहीं होंगी आपसे। C3 उड़ा के देखिए, 1 4 2 3 1 4 2 3। क्या समझ में आ गया, भरना समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन इसका लगाइए जरा, AIJ, इसका मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ, कैलकुलेशन दे रहा हूँ। जब इसका मैं कैलकुलेशन दूंगा तो ये कितना होगा, 3 त्रिकाई, यहाँ मैं रफ कार करूंगा, पीछे के चिन्ह प्लस, ये आप रफ कार ना करिएगा, कच्चा काम है। 3 त्रिकाई 9 माइनस 4 दूनी 8, वैल्यू यहाँ प्लस की 1 आ गई। हाँ इसके पास आ जाते हैं, पीछे के चिन्ह माइनस, प्रिंसिपल डायगोनल 4 3 12 माइनस 5 चौको 20 माइनस 8 प्लस 8 बैठ गया। फिर इसके पास आ जाते हैं, इसके पास आ जाते हैं, पीछे का चिन्ह प्लस, 4 दूनी 8 माइनस 5 3 15 माइनस 7, ठीक। इसके पास आते हैं, इसके पास आते हैं तो साइन माइनस 3 दूना 6 माइनस 6, वैल्यू और 0, ठीक। इसके पास आते हैं, इसके पास तो चिन्ह प्लस 3 माइनस 5 3 15 माइनस 12, ठीक। चलो अब कहाँ पहुँच गए, इस डिटरमिनेंट के पास। कंसंट्रेशन की जरूरत, हर एक गरीब से गरीब स्टूडेंट इसको भर लेगा, गलतियां हर एक स्टूडेंट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में दिमाग की स्थिरता ना होगी तो गड़बड़ होगा। माइनस 2, मुझसे भी कभी कभी गलत हो जाता है, 5 दूना 10 माइनस 8 प्लस 8। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं कैलकुलेशन की, कॉन्सेप्ट यदि गलत है तो आप गणित नहीं जानते हो, कैलकुलेशन तो किसी भी व्यक्ति से गलत हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करो कैलकुलेशन गलत ना हो। इसका क्या होगा, 8 माइनस 3 त्रिकाई 9 माइनस 1 बैठ गया। यहाँ पे देखता हूँ साइन माइनस, ये 3 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 5 बैठा। यहाँ पे देखना, यहाँ प्लस है साइन, ये रफ कार है सब, ये प्रिंसिपल डायगोनल 3 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 5 आ गया। नोट करें, जल्दी से नोट करें, फिर क्या लिखेंगे, दिए गए अवयव का सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव, इंग्लिश से बोलेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं इससे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ AIJ, या इसको गणित की दुनिया में शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, AIJ को ट्रांसपोज कर देना है। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलेगा, इस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज का मतलब R1 को C1 में लगा दोगे, 1 8 माइनस 7
0, -12 8, -1 5, -5। फिर से एक बार मैं समझा दूं, इस पूरे के पूरे डिब्बे को ना, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को मैंने आपस में इंटरचेंज किया है, अर्थात R1 को C1, R2 को C2, R3 को C3। क्या एडजॉइंट निकालना समझ में आ गया? अब समझ लीजिए आपका 6 नंबर का सवाल हो गया। हाँ, बात करते हैं अगले हेडिंग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग अब होने वाली है। देखो लिखेंगे व्युत्क्रम अव्यूह। इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं स्टार का चिन्ह लगा रहा हूं। व्युत्क्रम अव्यूह, व्युत्क्रम अव्यूह, व्युत्क्रम अव्यूह क्रम अव्यूह, इंग्लिश में इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो यार, ए इनवर्स में भी एडजॉइंट की आवश्यकता है, तो ज्यादातर चांस होते हैं इनवर्स मैट्रिक्स परीक्षा में आना। क्यों इनवर्स मैट्रिक्स परीक्षा में आना? क्योंकि वो आपसे कोफैक्टर भी चेक कराएगा, एडजॉइंट भी चेक कराएगा। तो इनवर्स का लॉजिक क्या मैं आपको समझा रहा हूं। इनवर्स का लॉजिक पकड़ना। कल से सब लोग एनसीईआरटी पे काम करेंगे। मैट्रिक्स पार्ट 7 से एनसीईआरटी की किताब है। देखें, देखो यार, व्युत्क्रम अव्यूह को ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स से। फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब देखो, एडजॉइंट कब निकलता है? जब कोफैक्टर ज्ञात हो। और कोफैक्टर कब निकलता है? जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसका मतलब इसकी बेसिक नीड दो होती हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए। इसकी दो बेसिक नीडें हैं। नंबर एक, वर्ग अव्यूह, वर्ग अव्यूह, अव्यूह हो, ये बेसिक नीड है, इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी इसकी बेसिक नीड क्या है? रफ्तार हो भी कुछ लिखना नहीं। दूसरी बेसिक नीड है कि जो डिटरमिनेंट वैल्यू है मैट्रिक्स की, वो डिटरमिनेंट एक कभी जीरो ना हो, अर्थात दो इसकी बेसिक नीडें हैं। किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी फाइंड किया जा सकता है जब इसकी दो बेसिक नीडें एक साथ पूरी हो जाएं। नंबर एक बेसिक नीड, गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर हो। दूसरी नीड, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कभी जीरो ना हो, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। तो ये नहीं आपको लिखना, आप लिखिएगा, इसकी डिफिनेशन बनाएंगे, लिखेंगे दिए गए, लिखो जल्दी से, दिए गए अव्यूह का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अव्यूह तभी ज्ञात किया जा सकता है जब दिया गया अव्यूह वर्ग अव्यूह हो तथा अव्यूह का सारणिक मान शून्य न हो, अर्थात डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल जीरो। मॉड ए नहीं पढ़ते, डिटरमिनेंट ए पढ़ते हैं। तो इसकी दो बेसिक नीडें होनी चाहिए। इसकी दो बेसिक नीडें हैं। क्या है? पहली बेसिक नीड क्या है कि दिए गए अव्यूह का व्युत्क्रम अव्यूह तभी ज्ञात किया जा सकता है जब दिया गया अव्यूह क्या हो? वर्ग अव्यूह है। यदि वर्ग अव्यूह नहीं है तो ये मैट्रिक्स ज्ञात होने वाली नहीं है। तो आप ये बात समझ लीजिए, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी आपकी ये ए इनवर्स फाइंड होगा। किंतु दो बातें एक साथ बैठनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, लेकिन किंतु उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अब हाईलाइट पेन से लिखेंगे
लिखेंगे, लिखेंगे हाईलाइट पेन से, आव्यूह कैपिटल ए के व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। आव्यूह कैपिटल ए के व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला लिख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, सॉरी मॉड में भूल गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इसका फार्मूला होता है। अच्छा, इसी प्रकार कोई क्या है कि बी इनवर्स क्या होगा, अरे बी भी तो मैट्रिक्स हो सकता है, तो उस दिन एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा बटे डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, ये थोड़ा घबराना है। तो मैट्रिक्स का ए नाम है, जिस दिन मैट्रिक्स बी नाम होगा उस दिन ए की जगह बी भर जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि यार 20 साल आ गया, ये तो बनता था बी कहाँ से आ गया, तो ये इसकी बेसिक नीड है। दो बातें आप ध्यान से सुने, दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह तभी ज्ञात किया जा सकता है जब दिया गया आव्यूह वर्ग आव्यूह हो तथा आव्यूह का सारणिक मान शून्य ना हो। दोनों बातें एक साथ लागू होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल जीरो, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल जीरो, और डिटरमिनेंट वैल्यू कब फाइंड होती है जब स्क्वायर हो। तो बेसिक नीड क्या है, जो मैट्रिक्स का इनवर्स मांग रहा है वो स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी इसकी बेसिक नीड क्या है कि ये कहीं डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो तो नहीं दे रहा, यदि डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो दे रहा तो आप रोक दीजिए कि श्रीमान जी माफ करिए मैं नहीं ज्ञात कर सकता इनवर्स, आप ज्ञात कर लीजिए, स्वयं हल करें, मेरे बस से बाहर है। तो अब देखो पकड़ में कहानी आ गई। अब मैं एक ये आप नोट करिए, जल्दी से नोट करें, वीडियो रोक के नोट करें, वीडियो रोक के इसको नोट करें सब लोग। देखो अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए कुछ, कैपिटल ए इक्वल टू 2 3 4 4 5 2 5 3 1 का व्युत्क्रम आव्यूह मतलब इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करें। इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। देखो यार सुनना, ध्यान सुनना, मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, ये क्या है, ये क्या है, एडजॉइंट है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए आई जे, याद करिए ए आई जे का टी। तो कहानी क्या है, ए आई जे ज्ञात करोगे, ए आई जे को ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट पाओगे, फिर डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात करोगे। अब मेरा नियम समझना, मैं क्या बोल रहा हूं उस बात को सारे बच्चे कान खोल के सुन ले। कुछ तो बड़े मस्ती में होंगे कि छुट्टी चल रही है, घर से मोबाइल मिल गया तो गेम खेल रहे हो बैठे बैठे, ठीक है खेल लो, मजा है आजकल तुम्हारे तो। हम बेरोजगार हो गए, आप बढ़िया रोजगार बैठे बैठे पा रहे हो, तो मोबाइल भी मिल गया। देखो ध्यान से सुनना, देखो यार ये तो सब निकालना है, मैं मानता हूं कि आपको ए आई जे निकालना पड़ेगा, ए आई जे मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ये तो निकालना है, दोनों चीजें हैं। लेकिन इसके पहले आप सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लो। यार ये वैल्यू कहीं, डिटरमिनेंट वैल्यू कहीं जीरो ना आ जाए, यदि ये जीरो आ जाए तो क्या इन दोनों कॉन्सेप्टों का आचार रखोगे, क्या करोगे? क्योंकि सबसे पहले देखो अक्सर क्वेश्चन आता है ऐसा, बच्चा जो स्टूडेंट होता है ना वो घड़ी का 5 या 7 मिनट बर्बाद करके वो एडजॉइंट ऑफ ए पहले सुसज्जित करता है, वो पहले इसको निकालेगा, ठीक, बाद में डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। जब इसकी वैल्यू जीरो आ गई तब इसको क्या करोगे यार, क्योंकि जब डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ गई तो इनवर्स ज्ञात ही नहीं हो रहा, तो आप क्यों जा रहे हो? तो पहला रास्ता क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ज्ञात करना, डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात करना। फिर अगला रास्ता है, यदि डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो अब आगे रास्ते पे जाइए, अथवा आप वहीं से ब्रेक कर दीजिए, सवाल को लिख दीजिए कि ये फाइंड नहीं हो सकता। उम्मीद है समझ में आ गई।
लिखेंगे फिर। तो लिखिए दिए गए अवयव का, दिए गए अवयव का, ये इनको ना चिपका लेना, ये सब रफ कार्य है, समझा रहा था। दिए गए अवयव का सारणिक, दिए गए अवयव का सारणिक मान डिटरमिनेंट ए से पढ़ते हैं। अच्छा, इसको dt ए भी पढ़ते हैं, ठीक है, पता होगा आपको, मैं बता चुका हूँ करने से, ठीक। अच्छा, मैंने दो बातें जिक्र की थी कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ए वैल्यू जीरो, तो ऐसा भी बोल सकते हो कि इनवर्स मैट्रिक्स कब ज्ञात होगी, जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर का मतलब बात समझ गए होंगे, व्युत्क्रमणीय अब भी होता है, पता याद करिए पीछे की क्लास पे, तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ, डिटरमिनेंट का मतलब साइन का ध्यान रखें, डिटरमिनेंट वैल्यू है, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट देना है, मैट्रिक्स ना बना दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं 12 पास हो जाएंगे लेकिन इसको मैट्रिक्स बना देंगे। अरे प्रभु, कौन पार करेगा तुम लोगों को। एक्सपेंड करो जल्दी से, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1, या हिंदी में R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 2 कॉमन हुआ, ठीक। ये R1 देख लीजिए, ये R1 है, तो ये पहला कॉलम उड़ा 5 2 3 1, फिर -4 कॉमन, सेकंड C2 उड़ा 3 4 3 1। इसलिए पहले मैं डिटरमिनेंट डील किया हूँ कि ये सब मुझे बकवास ना बताना पड़े कि एक्सप्रेशन कैसे होता है, नहीं हम मैट्रिक्स उतना बेहतर नहीं पढ़ पाते, ठीक। C3 डिलीट हुआ 3 4, अच्छा माइंड में डिलीट करना है, ठीक। हाँ, वैल्यू लगाओ इसकी जल्दी से। डिटरमिनेंट ए कितना आ रहा है, 2, 5 - 6, 3 - 12 +5, 6 -5 को 20। देखना देखना डिटरमिनेंट ए कितना आया, -1 आएगा तो -2 बैठ गया, यहाँ पे -9 +36 आ गया, ठीक। और ये माइनस का कितना आया, -14 × 70, -70। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है देखने जरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है 36 - 72। ओवरऑल वैल्यू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -36 आ गई। देखो, डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, रियल नंबर में कुछ भी आ सकती है, यहाँ तक कि आयोटा में भी वैल्यू आ सकती है। मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन, जीरो नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है किंतु जीरो ना हो, अर्थात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप एक लोगो लगाइए, चूंकि दिया गया अवयव, लिख दीजिए, दिया गया अवयव कैपिटल ए वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है, और डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल 0 है, इसलिए दिए गए अवयव का ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। पगलो, समझ में आया? तो ये इसकी बेसिक नीड पूरी हो गई। अच्छा, कुछ लोगों को होता था कि 0 आ जाता तो सर जी मजा आ जाती है। हाँ, हमें भी मजा आ जाती है, हम लिख देते कि वर्ग अवयव है किंतु 0 है, इसलिए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले डिटरमिनेंट वैल्यू देख लीजिएगा, वैसे एक क्वेश्चन आएगा तो 0 का भी वैल्यू आएगी नहीं, आपको इनवर्स फाइंड करना होगा, आपको बीच में छोड़ेगा नहीं कि वैल्यू 0 दे दे, लेकिन रास्ता मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब देखो, एक जो इसका प्रारंभिक स्टेप था वो हमने खत्म किया। प्रारंभिक स्टेप क्या है कि पहली बेसिक नीड क्या है, गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। अब जरा रफ कार कर लेते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, सॉरी मॉड ऑफ ए को मैं बार बार डिटरमिनेंट वैल्यू को मॉड ऑफ ए बोल रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आपका पड़ा हुआ है। एडजॉइंट कैसे ज्ञात होता है, ए आई जे। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, दिए गए, लिखो जल्दी से, ये नहीं लिखना। अब मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ भरे ले रहा हूँ, आप लोग ना भरिएगा, और मैं सब हटा दे रहा हूँ। ये लिखेंगे दिए गए, अब ये नोट जरूर आप लिख लीजिएगा, नोट वीडियो रोक के लिख लीजिएगा पीछे जाके। दिए गए अवयव का सह गुणनखंड, सह गुणनखंड
खंड आव्यूह मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, इंग्लिश लिख दूंगा, आप समझना, परेशान ना करो फर्जी। AIJ भरो, 9 एलिमेंट हैं, 9 इसके कोफैक्टर भरिए। अब क्या देख रहे हो, भरो जल्दी से 9 कोफैक्टर भरे सब लोग, 9 जल्दी से 9 कोफैक्टर। मैं स्याही डाल लूँ मार के। चलिए बात करते हैं क्या होता है A11 कैपिटल लेटर में, A12 कोफैक्टर है इसलिए कैपिटल लेटर देते हैं। A13, A21 कैपिटल लेटर, A22, A23, A31, A32, A33। आपको कहानी याद होगी। फिर AIJ कैसे याद करते हैं आपको पता होगा। ये कोफैक्टर हैं, कोफैक्टर क्या होता है, प्लस ये एक एक 2 हुआ सम संख्या, माइनर इसका डालेंगे, 2 1 3 माइनस, फिर माइनर डालेंगे। क्या समझ में आ रहा है यार, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। चलिए इधर लिखता हूँ, इधर ठीक है, इधर लिख रहा हूँ क्योंकि एडजस्ट शायद ना हो ना तो फिर दिक्कत हो जाए। आप लोग लिख लीजिएगा इधर। AIJ को मैं देखो इधर की तरफ लिख रहा हूँ, ठीक। ये A11 का माइनर हो गया, चिन्ह और माइनर कोफैक्टर बन जाता है। 2 1 3 साइन माइनस, ये माइनर भरेंगे, एक A12 का माइनर, फिर प्लस A13 का माइनर, माइनर में इस उपसारणिक समझ गए, माइनस, फिर ये 2 2 4 प्लस, ये तो सब अब रट जाना चाहिए आपको। 3 2 5 माइनस, 3 1 4 प्लस, एक माइनर यहाँ भरेगा, फिर 3 2 5 माइनस, 3 3 6 प्लस। अब यहाँ पे गलतियाँ ना हो, आप सावधानी से भरिएगा। फिर से एक बार मैं आपको डिस्कस करा दे रहा हूँ, फिर से हम लोग सब लोग मिलकर डिस्कस कर लेते हैं। A11 A12 A13 इन तीनों माइनरों को भरने के लिए आप क्या करोगे, आप R1 को छुपा लोगे पटरी से। एक बार C1 को डिलीट कर दोगे तो A11 का माइनर ये भर जाएगा और A12 भर जाएगा C2 डिलीट करने से, और C3 डिलीट करने से A13 भर जाएगा। तो जिस दिन मैं C1 को डिलीट मारूंगा उस दिन 5 2 3 1 आएगा। क्या आएगा, 5 2 3 1। C2 डिलीट करो 3 4 3 1, कितना आएगा 3 4 3 1। और C3 डिलीट करोगे तो 3 4 5 2, कितना आएगा 3 4 5 2। अब R2 को छुपा लो, जल्दी छुपाओ R2 को। तो जब मैं R2 को छुपाऊंगा तब C1 को डिलीट करूंगा तो मेरा एक कीज भर जाएगा। C1 को डिलीट करो, C1 को, तो 4 2 5 1, 4 2 5 1। C2 को डिलीट करेंगे तो 2 4 5 1, 2 4 5 1। C3 को डिलीट करूंगा C3 को तो 2 4 4 2, 2 4 4 2। बारी आती है इसकी। C1 डिलीट करो C1, 4 5 5 3, 4 5 5 3। C2 को डिलीट करो C2 को, 2 3 5 3, 2 3 5 3। C3 को डिलीट करो C3 को, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब सब लोग इसका कैलकुलेशन लगाएंगे, सब लोग इसका कैलकुलेशन लगाएंगे। चलिए लगाइए कैलकुलेशन। यहाँ मैं रफ करके दे रहा हूँ। प्लस 5 माइनस 3 दूना 6 माइनस 1 आया। अगला देखते हैं जल्दी जल्दी। माइनस प्रिंसिपल डायगोनल 3 माइनस का 4 3 12, माइनस का 9 प्लस का 9 बैठ गया। फिर अगला साइन प्लस है, यहाँ का साइन प्लस है। 3 दूना 6 6, लापरवाही ना करिएगा, पेंसिल ले जाइएगा, सही ढंग से कैलकुलेशन करिएगा। माइनस 20 माइनस 14 माइनस 14। बात आती है इसको R2 को सॉल्व करने की। पहले ये हल करते हैं इसको। पीछे का चिन्ह माइनस, प्रिंसिपल डायगोनल 4 माइनस 5 दूना 10 माइनस 6 प्लस 6 लग गया। फिर इसके बाद इसकी बारी आती है तो पीछे का साइन प्लस है। 2 माइनस 5 6 को 20 20 20 माइनस 18 माइनस 18। फिर इसके बाद माइनस 4 माइनस 4 6 को 16 माइनस 12 प्लस 12। ठीक, ये हल हो गया। R3 हल करते हैं, ये R3 को हल करते हैं। R3 को पीछे का चिन्ह प्लस, 4 3 12 माइनस 5 5 25, कितना माइनस का 13
-13। आगे साइन माइनस है, प्रिंसिपल डायगोनल गुणा हुआ 3 दूना 6 माइनस 5 3 15 और 15 में 6 9 माइनस का 9 प्लस का 9 9 6 15। हाँ अगला प्लस है, प्रिंसिपल डायगोनल 5 दूना 10 माइनस 4 3 12 -2। तो ये कैलकुलेशन है। मैं फिर से एक बार इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। को फैक्टर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये देखो 1 1 2 हो गया, आई और जे को जोड़ने से सम संख्या हो तो पीछे का चिन्ह प्लस, और 2 1 1 और 2 3 विषम संख्या माइनस, 3 1 4 सम संख्या प्लस, चिन्ह है बात कर रहा हूँ, 2 1 3 माइनस, 2 2 4 प्लस सम प्लस, समझ में आ गया होगा। तो ये चिन्ह लगाना है। को फैक्टरों को कैसे भरना है, माइनरों को कैसे भरना है, साइन लगा के माइनर कैसे भरना है आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, इतना नोट करें जल्दी से। अब लिखेंगे दिए गए आव्यूह का सेकंड जब लिखो, दिए गए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह, इंग्लिश पे एडजॉइंट मैट्रिक्स। किसका एडजॉइंट निकाल रहे हो, ए का, तो इसका डिनोशन क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, फार्मूला ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे। हाँ अब भैया सब लोग ए आई जे को जल्दी से ट्रांसपोज कर दो। तो जिस दिन मैं ए आई जे को ट्रांसपोज करूंगा उस दिन ये R1 C1 में खा जाएगा। चलो भैया खा लो खाना, परेशान ना करो मुझे। 6 R2 को C2 में डाल दो, -13 9 माइनस, ये वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास तैयार है अब व्यवस्था खाना बनाने की। खाना बनाने का मतलब ए इनवर्स। चलिए देखते हैं, लिखेंगे नाउ आव्यूह कैपिटल ए का व्युत्क्रम आव्यूह या इनवर्स मैट्रिक्स लिख देना। इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स, फार्मूला बोलो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, देखो डिटरमिनेंट, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे लिख सकते हैं। अरे एक ही तो मतलब है यार। तो इसकी वैल्यू क्या है, -1/36, ये इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट भर दो, एडजॉइंट क्या है, -1 6 13 9 -18 9 -14 12 -2। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और सुन लो, मैंने क्या बताया था, यदि किसी मैट्रिक्स के पीछे कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी पड़ी हो, यदि -1/36 को इस डिब्बे के अंदर ले जाओगे, ईच एलिमेंट में प्रोडक्ट मारेगा। अर्थात इस क्वांटिटी को -1/36 को यदि डिब्बे के अंदर ले जाओगे सब जगह गुणा होगा। अथवा इस तरह आंसर दीजिए, या -1/36 सब जगह मल्टीप्लाई होगा। सिमिलर 1/36 6/36 समझ गए होंगे। चलिए ऐसे केस आएंगे तो बताता हूँ। हाँ तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन समाप्त हुआ, मैंने क्वेश्चन भी किया। समझ लीजिए कि आपके बोर्ड लेवल पे 8 नंबर का सवाल आ गया, क्या पता ए इनवर्स पूछ ले। नहीं फिर जो अब अगली कहानी है वो मैं बताता हूँ। सब लोग हेडिंग लिखिएगा, लास्ट हेडिंग है थ्योरी की प्रॉपर्टीज बचेंगी, फिर मैं क्वेश्चन के साथ प्रॉपर्टीजों को डील करूंगा। हेडिंग लिखेंगे, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना, ये हेडिंग है। इंग्लिश पे लिखना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय मैट्रिक्स मेथड से। जल्दी से ये हेडिंग लगा लो, इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग। ये हेडिंग मोस्ट वेरी स्पेशल हेडिंग है, इससे सवाल जरूर आएगा। इससे क्यों आएगा,
क्योंकि पूरी आपकी मैट्रिक्स में जितनी थ्योरी पढ़े ना सब आपको चेक करा लेगा, आपको मल्टीप्लाई भी चेक करा लेगा इसमें। तो जिन स्टूडेंटों से मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ गया तो वो समझ लीजिए कि एक तो 8 नंबर बोर्ड लेवल पे आ गए, दूसरी बात क्वेश्चन बन गया और बहुत सारी चीजें। देखो यार, मैं एक मानक रूप लेता हूं, मैं 3 वेरिएबल में, देखो 2 तरह के सवाल आते हैं, या 2 वेरिएबल में आएंगे या 3 वेरिएबल में आएंगे। और मैं क्या करूंगा, मैं 3 वेरिएबल में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 वेरिएबल में क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखेंगे। माना अज्ञात, अज्ञात का मतलब अननोन, अज्ञात राशियां मतलब क्वांटिटी, स्मॉल एक्स वेरिएबल है, एक्स वाई जेड के पदों में रैखिक समीकरण निम्न है। निम्न का मतलब समझ गया होंगे। एक मैं लीनियर इक्वेशन बनाऊंगा, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर u। एक मैं इसका इक्वेशन लिया, जरा सुनिए, ये मैंने इक्वेशन लिया, इस तरह के इक्वेशन आएंगे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, वेरिएबल कितने हैं आपके पास, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल आपको अननोन राशियां कौन कौन है, एक्स वाई जेड, तो 3 वेरिएबल अननोन है, तो आपके 3 इक्वेशन होना चाहिए, तभी तो तीनों वेरिएबल फाइंड होंगे। ये तो आप लीनियर इक्वेशन 8 9 7 8 से हल करते चले आ रहे हैं आप लोग, तो जब 3 इक्वेशन होंगे तभी ये हैंडल होगा, हैंडल ही नहीं होगा। अर्थात अगला क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू v, इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, और a3x b3y c3z w इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। तो तीनों इक्वेशन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब इन क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे मैं अभी समझाता हूं, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करें। इसको नोट करें, फिर इसके बाद आपको लिखना क्या है, दिए गए समीकरणों को, ये इसका हल करने का नियम हो गया। AX कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर बेसिक कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स का डिनोशन अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, AX बराबर B के रूप में लिखने पर, अर्थात इस इक्वेशन को AX बराबर B के रूप में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, के रूप में लिखने पर। कैसे लिखते हैं इसको जरा सुनिए, कैपिटल लेटर में लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट AXB को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, प्रभु स्मॉल लेटर में ना लिखिएगा, मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स अल्फाबेट का कैपिटल लेटर। ये क्या है सुने भैया, कैपिटल ए है, देखना एक्स वाई जेड के कोफिशिएंटों का स्क्वायर मैट्रिक्स। कैपिटल ए को कैसे भरेंगे, ये कैपिटल ए डिब्बा है, इस डिब्बे का नाम कैपिटल ए है, इस डिब्बे का नाम कैपिटल एक्स है, डिब्बा मीन्स मैट्रिक्स, और ये इधर भी है। तो एक्स और बी कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, सुनना, एक्स और बी कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किन्हें कहते हैं, जिनमें केवल एक कॉलम हो, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो कैपिटल ए कैसे भरेंगे, कैसे, जो एक्स के कोफिशिएंट है उनको C1 में भर देंगे, एक्स के कोफिशिएंट C1 में भर देंगे, A1 A2 A3, वाई के कोफिशिएंट C2 में भर देंगे, B1 B2 B3, और जेड के कोफिशिएंट जेड के सुनिए C1 C2 C3 कहाँ भरेंगे, समझ गए होंगे, C3 में भर देंगे, C1 C2 C3, तीसरे कॉलम भर देंगे। ये क्या है, ये जो आपके पास वेरिएबल है ना, अननोन राशियां, अज्ञात राशियों का कॉलम मैट्रिक्स है। यक्स क्या होता है, जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है उनका कॉलम मैट्रिक्स। आगे समझ, आप सुनो, कैपिटल बी क्या है बता दो, नहीं बताओगे, मैं बता रहा हूं। कैपिटल बी है जो राइट हैंड साइड पे जो ये कांस्टेंट नंबर लिखे होंगे, ये तो कांस्टेंट होंगे, आपको भी पता है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, यूबीडब्ल्यू भर ले, ये इसका डिनोशन हो गया। मैं नीचे यहां लिख रहा हूं, भरिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। इस तरह आपको रिप्रेजेंट करना है, लिखेंगे होयर, और इस तरह सबने बना देना, लिखेंगे होयर कैपिटल ए बराबर एक्स कामा वाई कामा जेड के गुणांकों का वर्ग आव्यूह। कैपिटल एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, या अज्ञात राशियां ऐसे लिख सकते हैं, अज्ञात राशियां
एक्स कामा वाई जेड का स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। कैपिटल बी क्या है, दाईं ओर, दाईं का मतलब राइट हैंड साइड, दाईं ओर मतलब राइट साइड पे, दाईं ओर दी हुई अचर राशियां मतलब कांस्टेंट नंबर, अचर राशियां या अचर राशियों का स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। यार देखो पकड़ में आ गया, ये पकड़ में आ गया कि ax बराबर b का तमाशा क्या है, ये तमाशा पकड़ में आ गया। अब अगली बात होती है कि सर जी ये बता दीजिए कि हल कैसे होता है। बता दूंगा सब, धैर्य रखो, मैं तो बताने के लिए आया हूँ ना, न बताऊंगा तो आप कैसे कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। फिर भी आपको ये नहीं लगता कि सर मेहनत कर रहे हैं तो हम उसका फायदा उठा लें, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। पढ़ाना बंद कर दूंगा कुछ दिनों बाद, देख लेंगे। यदि आपका रिस्पांस अच्छा ना रहा तो क्लास बंद कर दूंगा। तो ऐसे दिन ना है कि मुझे क्लास बंद करना पड़े। बहुत जल्दी मैं टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट मैसेज डालूंगा, उस मैसेज को फॉलो करेंगे सब लोग, तभी आगे क्लास पढ़ा पाना संभव होगा। बाकी आपका काम नंबर 1 का होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, काम नंबर 1 का होगा, चाहे मुझे घर घर आना पड़े आपको समझाने के लिए, ठीक। लेकिन जो मैं मैसेज डालूं टेलीग्राम में उसको सब लोग फॉलो करिएगा, नहीं फिर तो बहुत दूर चले जाएंगे आपसे हम, फिर याद भी आएंगे तो लौट के ना आएंगे फिर। देखो यार एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप व्यू विध से लिखेंगे, आप व्यू विध से समीकरण या समीकरणों 2x + 3y 3z = 5 कामा x - 2y + z = -4 कामा 3x - y - 2z = 3 को हल कीजिए, हल कीजिए। चलो क्वेश्चन लिखें जल्दी से, तुरंत क्वेश्चन नोट करें 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं, आते 1 सेकंड हो गए समय। चलो लिखो, क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण लिखेंगे, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण लिखे, दिए गए समीकरण लिख रहे हैं आप, दिए गए समीकरण। अब सुनिएगा, दिए गए समीकरण है क्या, 2x + 3y + 3z = 5 इक्वेशन नंबर 1। अगला x - 2y + z = -4 इक्वेशन नंबर 2। अगला 3x - y - 2z = 3 इक्वेशन नंबर 3। हाँ, क्या उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह मैंने भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, दिए गए, लिखो जल्दी से, दिए गए समीकरणों को, अभी मैं सब तुरंत बताता हूँ, समीकरणों को कैपिटल AX बराबर कैपिटल B के रूप में लिखने पर, लिखने पर, अब सुनिए। हाँ बोल दे भैया, कैपिटल A क्या है, कैपिटल A भरो, यहाँ कैपिटल X भरो, इधर कैपिटल B भरो, ये सब तमाशा बता चुका हूँ। कैपिटल X² मैट्रिक्स, X का गुणांक पकड़ो 2 1 3, हाँ Y का गुणांक पकड़ो 3 -2 -1, Z का गुणांक पकड़ो 3, समझ गए, 3 1 अगेन -2, 3 1 -2। कैपिटल X क्या है, वेरिएबल X Y Z का कॉलम मैट्रिक्स। कैपिटल B क्या है, कैपिटल B राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स, 5 -4 3, 5 -4 3। क्या समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, व्हेयर कैपिटल A इक्वल टू, व्हेयर कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स कैपिटल A उठाओ, क्या है 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2। अब यार इस रिप्रेजेंटेशन के बाद, इस निरूपण के बाद 2x और b थोड़ी देर के लिए भूल जाना है,
कैपिटल ए को उठा लेना है। अब यहां से समझ गए, यहां से इस स्टेप से ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले हेडिंग में समझाया हूं। ए इनवर्स का फार्मूला बता दो भैया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, फिर इसका कोफैक्टर, फिर इसका एडजॉइंट, फिर ए इनवर्स। आगे कहानी में समझाने की कोशिश करता हूं। लिखेंगे, ये ना लिखना यहां वहां, लिखो दिए गए आव्यूह का सारणिक मान, दिए गए, लिखो स्पीड से, दिए गए आव्यूह का सारणिक मान, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट बना दो 2 1 3 3 -2 3 -2 -1 3 1 -2। चलो एक्सपेंड करो R1 के सापेक्ष, लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, करो जल्दी से एक्सप्रेशन। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, ये R1 है क्या, R1 दो कॉमन हुआ, C1 डिलीट हुई, -2 -1 1 -2, -3 कॉमन हुआ, C2 डिलीट हुआ, 1 3 1 -2, फिर प्लस माइनस प्लस 3 कॉमन हुआ, C3 डिलीट हुआ, 1 3 -2 -1। देखें डिटरमिनेंट ए 2 वैल्यू +4 -1 +1 -3 -2 -3 +3 -1 -6 +6, समझ गए होंगे, +6 लिखो। सुनो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, इधर कितना है 3 2 5 -15, ये कितना आ रहा है +15, ये +15 +15, हाँ 15 से 15 ढनंग गए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 10 आ गई। एक बार आप लोग चेक कर लो यार इसको, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 10 आ गई, 10 सही। 3 2 5, नहीं गलत हो गया, ये माइनस का 5 आएगा ना, माइनस का 5 आएगा, गलत 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 गलत, इतना अन्याय, -5 माइनस प्लस 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 का 15 आएगा ना यार, काट कैसे दिए यार, 15 15 30 40 वैल्यू 40 आ गई। अब आगे देखें, अब देखो करना क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 40 आ गई। अब इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए और क्या करते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो अब कोफैक्टर मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। लिखेंगे, आगे लिखिए, लिखिए आगे, दिए गए आव्यूह का सहगुणनखंड आव्यूह कोफैक्टर मैट्रिक्स, चलो ज्ञात करो। कैसे ज्ञात होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, AIJ, इधर 9 कोफैक्टर होंगे इसके, क्योंकि 3x3 का आर्डर है, 9 एलिमेंट तो 9 कोफैक्टर। रिप्रेजेंटेशन आपको विधिवत पता है, कैपिटल लेटर में 32 A33, इसकी आप माइनर बनाइए। कोफैक्टर होता क्या है, चिन्ह और माइनर, चिन्ह 1 1 2 प्लस, माइनर का मतलब उपसारणी, फिर ये माइनस हो जाएगा, 3 1 4 प्लस होगा। ये कहानी मैं तीसरी चौथी बार आज कर रहा हूँ। फिर ये माइनस, 3 2 2 2 4 फिर प्लस आ गया, 3 2 5 अगेन माइनस आ गया, 3 1 4 फिर प्लस आ गया, 3 2 5 फिर माइनस आ गया, 3 3 6 फिर प्लस आ गया। चलो इसको भराइए सब लोग, भराओ, चलो R1 भरो, फिर R2, ये डिटरमिनेंट भरो, पहली कॉलम छुपाइए और भरना शुरू करो, इसको भरना शुरू करें सब लोग। देखिए मैं R1 को छुपाऊंगा, R1 को, ये R1 छुप गया, दिमाग लगाइए कि R1 छुप गया। अब R1 छुप गया तो C1 उड़ा दीजिए, तो जिस दिन मैं C1 उड़ाऊंगा तो क्या आएगा -2,
-2 -1 1 -2, C2 उड़ाइए 1 3 1 -2, C3 उड़ाइए C3 1 3 -2 -1। अब आगे की कहानी पकड़ना, अब आगे की कहानी पकड़ना। अब R2 छुपाओ, R2 छुपाओ। कोई पेन रख दिया करो इसके ऊपर, पेन रख देना परीक्षा में। C1 डिलीट मारो, C1 डिलीट मारेंगे तो 3 -1 और 3 -2। C2 डिलीट मारो, C2 तो 2 3 2 3 3 -2। C3 डिलीट करो, C3 तो 2 3 3 -1। अब R3 छुपाओ सब लोग, अब छुपाइए R3। चलो C1 डिलीट मारो तो 3 -2 और 3 1। फिर C2 डिलीट मारो, C2 2 1 3 1। C3 डिलीट मारो 2 1 3 -2 2 1 3 -2। अब देखो यार, मैं अब इसको हटा रहा हूं, अब आप कैलकुलेशन दीजिए इसका, जल्दी से कैलकुलेशन दीजिए। AIJ का कैलकुलेशन दे तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर। देखो इसको मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, प्लस -2 प्लस 4 और -1 प्लस 1, वैल्यू 5 आ रही है। ठीक, फिर इसकी बारी आती है तो माइनस प्रिंसिपल डायगोनल -2 -3 3 2 5 -5 प्लस 5 अगेन आ गया। अब इस तीसरे नंबर की इसकी बारी आती है तो साइन प्लस का देखना, -1 और -6 प्लस 6, वैल्यू +5 फिर आ गया, 5 5 वैल्यू आ गई। फिर आगे देखें, R2 की कैलकुलेशन की बारी आती है। R2 की, R2 को देखना, R2 कैसे ज्ञात करोगे, माइनस प्रिंसिपल डायगोनल -6 और ये -3 प्लस 3, -3 आएगा अंदर, +3 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो प्लस, यहाँ पे आते हैं प्लस, चलो प्लस हो गया, -4 आएगा, ये -4 आएगा, -4 के बाद -9 आएगा, 9 4 13, -13। यहाँ पे आ जाते हैं, जब यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस है, ये -2 और -9, -2 -9, 9 2 11, हाँ 9 2 11 9 हो जाना, सब लोग बने रहना मेरे साथ, 9 2 11 9 हो जाना। हाँ 3 -6 प्लस 6 6 3 9, फिर ये -2 -3 -1 प्लस 1। यार तुम लोग होते ना ऑफलाइन क्लास में तो ये सब आप मुझे बता देते, अब मैं बेवकूफ़ बना हल कर रहा हूँ और आपको पढ़ना नहीं, मुझे पता। -4 और -3, वैल्यू -7 आ गई। तो ये इसका AIJ भर गया। अब एडजॉइंट ज्ञात करो। नाउ एडजॉइंट ऑफ है, देखो यार रास्ता वही है, A इनवर्स तक का रास्ता वही है, ट्रांसपोज ऑफ AIJ। चलो AIJ के ट्रांसपोज की फीलिंग क्या होती है, ट्रांसपोज की फीलिंग होती है इसको रो और कॉलम को आपस में ट्रांसपोज कर देना। चलो ट्रांसपोज करो, 5 5 5 3 -11 1 9 1 -7, ये ट्रांसपोज हो गया। अब क्या लिखेंगे, नाउ A इनवर्स लिखेंगे। नाउ इधर से लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन हो के देखना मैं किधर लिख रहा हूं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इरेज करना पड़ता है बोर्ड। A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ है अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ है। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 40 आई थी वैल्यू। A इनवर्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 40 आई थी, लेकिन डिनोमिनेटर हर में है, और A इनवर्स की वैल्यू डाल दो, 5 5 अगेन 5 3 -13 11 9 1 -7। देखो यहाँ तक तो सब कुछ आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इतना तो हम पहले क्वेश्चन में भी डील कर चुके हैं, लेकिन आगे का कॉन्सेप्ट क्या डील करना है मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। क्या डील करना है अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीजें होती हैं जो आज आपको समझौता करना पड़ेगा और मैं कल परसों की क्लास में उनको बताऊंगा। देखो यार ये कैसे क्वेश्चन होता है, बी नो दैट, ध्यान से सुनना, बी नो दैट AX बराबर B, ये क्या होता है, यही इसका लॉजिक है, AX बराबर B के रूप में लिखते हैं तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। बोथ साइड
दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर, मल्टीप्लाई मार दो, गुणा करने पर बोथ साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई मार दो। चलो मारिए ए इनवर्स मल्टीप्लाई। ए इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई दीजिए। तो जिस दिन मैं बोथ साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई दूंगा उस दिन ए इंटू ए इनवर्स पिक्चर ऐसे दिखेगी, इधर ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, ए इनवर्स ए बराबर आई होता है। अब इसको मैं कल की क्लास में बताऊंगा। ए इंटू ए इनवर्स बराबर कैपिटल आई का मतलब इकाई अवयव, इकाई अवयव। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो किसी भी अवयव का किसी भी मैट्रिक्स के स्वयं के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। कल की क्लास में मैं बताऊंगा। आज प्रॉपर्टीज देख लीजिए। आज सब लोग प्रॉपर्टीजों को थोड़ा सा कंपेयर कर लें, बाकी मैं कल आपको समझा दूंगा। तो ये बात तो सबको पकड़ में आ गई कि कुछ ये कहानी ऐसे होती है। ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। जिस दिन बी इंटू बी इनवर्स लिखे होगा उस दिन बी आई होगा। अर्थात किसी भी मैट्रिक्स का स्वयं के इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के बराबर होता है। अगला कॉन्सेप्ट सुने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो स्वयं के बराबर आ जाता है। अर्थात ए इंटू आई बराबर ए इंटू बी बराबर बी। अर्थात किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी हट जाता है। यह भी कॉन्सेप्ट है। तो ए इनवर्स ये भी आ गया, समझ में आ गया। कारण मैं लिखे दे रहा हूं, आई इंटू कैपिटल एक्स बराबर एक्स होता है। ये मैं दोनों कल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। अब सुनते हैं, अब ध्यान से सुनना, परेशान ना करना फर्जी। कैपिटल एक्स की वैल्यू बोलो। कैपिटल एक्स क्या है? वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ गया। ए इनवर्स बोलिए। ए इनवर्स ये लिखा 1/40। ए इनवर्स बोलो। अच्छा यार मैं इधर लिखूं क्या? हाँ इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, इधर की तरफ। कैपिटल एक्स क्या है? एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स 1/40 क्या है आगे? 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 -7। हाँ यक्स क्या है? यक्स सॉरी बी क्या है? बी क्या है? देखिए आप पीछे के, आप देखिए अपने नोट्स में देखिए सब लोग। बी क्या है? राइट हैंड साइड पे कॉलम मैट्रिक्स 5 - 4 3 क्या है? 5 - 4 3। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। मैंने कुछ नहीं किया, दो बातें आप मेरे साथ हाथ समझौता कर लीजिए कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर कैपिटल आई होता है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई इंटू कैपिटल एक्स बराबर एक्स होता है। अर्थात सीखने को क्या मिला? किसी भी मैट्रिक्स का स्वयं के साथ इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बन जाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई देंगे तो आइडेंटिटी गोल हो जाती है, आइडेंटिटी हट जाती है। वो रीजन मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। बताओ इसका ऑर्डर 3x3, इसका ऑर्डर क्या है? 3x1। तो क्या मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। कल में मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, याद करिए। पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है। लेकिन जब ये दोनों डिब्बा मल्टीप्लाई होंगे तो ऑर्डर क्या मिलेगा? 3x1 का। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? सुनना ध्यान से। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? सुनना ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एक्स वाई जेड, ठीक। राइट हैंड साइड में 1/40 तो रहना है। अब ध्यान सुनो, मैंने कल क्या बताया था, सुन गया? इसका ऑर्डर क्या? 3x3, इसका ऑर्डर 3x1। पास पास की कोटियां बराबर, पास पास की कोटि का पहले अवयव के स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्तियां, मल्टीप्लाई हो गया। उंगलियां देखिएगा, इस उंगली को ऐसे जब पलटाऊंगा, इसको ऐसे पलटाऊंगा, इस उंगली को देखना ध्यान से, इस उंगली को जब ऐसे पलटाऊंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ -4, साफ साफ लिखना, यहाँ 5, यहाँ -4 3, देखना ध्यान से। ये ऐसे है और ऐसे पलट गया, ठीक। अब गुणा ऐसे करेंगे, 5 × 5 = 25, माइनस का 4 × 3 = 12, 9 × 3 = 27, ठीक। 5 × 5 = 25, माइनस 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 प्लस, 13 × 6 = 52, प्लस का 3, ठीक। 5 × 5 = 25, माइनस का 44 और माइनस का 7 × 1 = 21, और इसको इरेज कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करना आपको समझ में आ गया होगा। चलो इतना लिख ले सब लोग, यहां से मैट्रिक्स इतना नोट करें जल्दी से, इसका समेसन करें सब लोग, इसका समेसन करें।
सब लोग इसका समेशन करिए, समेशन। देखो जिस दिन मैं इसका समेशन करूंगा, जिस दिन मैं इसका समेशन करूंगा उस दिन एक्स वाई जेड आ जाएगा। ये इधर 1/40 आएगा। इसका समेशन करो जल्दी से। देखो इसका ऑर्डर 3x1 बनने वाला है, आप देख लीजिएगा। ये 27, 25, 12, 13 आएगा। 25 + 27 कितना, 7, 5, 12, 5, 52। 52 में 12 घट गए, 0, 40। यहाँ 40 आ गया। अरे यार बच्चों वाला खिलवाड़ कर रहे हैं। 3, 2, 5, 5, 5, 10 और 5, 3, 8, 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11, 110 आ रहा है क्या? जोड़िए जरा यार, जोड़िए जोड़िए। 25, 52, 33। अरे 25, 52, 33 सही। 25, 52, 33। 3, 2, 5, 5, 5, 10, 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11, 110, 110। ठीक है, इधर देखो यार, गलत हो गया क्या कभी? आगे देखना, आगे ये कितनी वैल्यू देगा? ये वैल्यू देगा माइनस, ये दोनों जोड़िए, माइनस माइनस का कितना हुआ, 4, 2, 6, 65। 25 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0, 40 माइनस का 40। 13, 54, 52। कंप्लीट करें इसको। यहाँ गलत है, +3 है ये, 33 नहीं, +3 है, देख लीजिएगा, बता रहा हूँ। 5, 5, 5, 25, 5, 5, 25, 13, 4, 52 +3। बेटा गलत था, उसको सुधार लें थोड़ा सा। यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत हुआ था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ जाएगी, देखना। हाँ 25, 3, 28, 52, 28, 8, 2, 10, 5, 2, 7, 1, 8, 80, 80 आएगा। देखो देख लीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में गलतियाँ हुई, मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई। देखो कहो तो मल्टीप्लाई फिर मैं दिखा दूँ आपको। हाँ मैट्रिक्स क्या बनी थी? मैट्रिक्स बनी थी 1/40। मैं गुणा एक बार और चेक कर ले रहा हूँ। 5, 5, 5, 3 - 13, 11, 9, 1 - 7। और ये क्या था? 5 - 4, 3। ठीक, अब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, यदि यहाँ का एलिमेंट 1 ना हो तो आप देख लीजिएगा। ये 5 - 4, 3, 5, 5, 25, माइनस का 4, 3, 12, 9, 3, 27 बराबर। देखना 5, 5, 25, ये 25, 13, 4, 52 और प्लस यहाँ हमने गलत लिखा, उसको सुधारिएगा। शायद 11 लिख गया हूँ मैं धोखे से, 11 नहीं 1 है वो, तो ये प्लस का 3 आ गया। ध्यान रखें, वहाँ पे मिस्टेक होती, आप लोग रहते नहीं हो ना, इसलिए मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। देखो इसके बाद है क्या यार, ये इसका ऑर्डर 3x1 का है। इधर क्या लिखा है? x, y, z। और इधर क्या लिखा है? देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे 1/40 का, तो 45, 41 हो जाएगा। क्योंकि जब स्केलर क्वांटिटी डिब्बे के बाहर पड़ी होती है, जब अंदर जाती है तो प्रत्येक जगह गुणा कर देती है। ये प्लस का 2 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया। समझ में आया? इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 40/40 1, 80/40 2 और -40/40 -1। इसका ऑर्डर क्या है? 3x1, इसका ऑर्डर 3x1। तो क्या दो आव्यूह कब बराबर होते हैं? जब कोटियां बराबर हो। तो दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे? दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर, दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर।
बेटा तुलना करो, देखो करस्पॉन्डिंग करो, A11 बराबर x बराबर 1, A21 के बराबर y बराबर 2, A31 z बराबर -1। अच्छा रख के देख लेते हैं, आंसर जरा मैच कराते हैं, आंसर मैच कराते हैं। देखना इस पे देखिए, इस इक्वेशन में मैं सॉल्व कर देख रहा हूँ कि x की वैल्यू 1 आ रही है तो 2, y की वैल्यू 2, 3 2 6, z की वैल्यू -1, 6 2 8 में नहीं 6 नहीं कहाँ गए, ये -1 है ना, ये देखिए ये z की वैल्यू -1 है तो यहाँ -3 आ गया, तो 6 2 8 में 3 गए +5 बैलेंस हो गया। इसको जरा देख लेते हैं, इसको जरा बैलेंसिंग देख लेते हैं, इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। x की जगह 1 आया है, y की जगह 2 आया है तो -2, z की जगह +1 आया -1, तो ये कितना आ गया, बैलेंसिंग हो रहा है। हाँ y की जगह 2 डालना है ना, y की जगह 2 डालना है तो 2 2 -4 हो गया, तो ये देखिए कितना आया, 1 से +1 कट गया -4, तो कुल मिला के बैलेंसिंग है। इसको भी बैलेंसिंग का हो तो देख ले, इसकी बैलेंसिंग देख लो, देखना x की जगह 1 डालना है, ये रफ कार्य है, 3, y की जगह 2 -2, z की जगह -1 +2, 2 से 2 कट गया +3, तो बैलेंस हो गया। तो उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आ गई। ये सब कुछ नहीं करना, रफ कार्य है, आंसर आप वहाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं कल इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए कराता हूँ, 2-3 क्वेश्चन, और फिर मुलाकात होती है कल इसी समय। तो मेरा सहयोग करिए और घर में सुरक्षित रहिए, पढ़िए। तो सभी स्टूडेंटों से एक बात का निवेदन है कि घर में पढ़ाई बहुत अच्छी करें, पढ़ाई बहुत अच्छी करें। मैं कल की क्लास में इस तरह के 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सरल है, जैसे 2-3 दिन करते हैं प्रैक्टिस में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं कल फिर इसी समय से। तो रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करिए, और कृपया मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा और लिंक टच करिएगा, तुरंत टेलीग्राम खुलेगा, इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग हो रही है मैं आपको टेलीग्राम से सूचित करता हूँ। तो मुलाकात होती है कल इसी समय से। नमस्ते।